तो आइए करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। रामनगर वन प्रभाग के द्योचौरी रेंज अंतर्गत कॉर्बेट लैंडस्केप आजकल पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। कालाडूंगी ब्लॉक के कोटाबाग क्षेत्र अंतर्गत द्योचौरी रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को सार्थक करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पवलगढ़ वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर पर्यटकों के लिए जलपान की दुकानें खोली गई हैं। समूह की महिलाओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जहां परिवारों में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, वहीं वन क्षेत्र अधिकारी पवलगढ़ किरण ग्वाशाकोटी का समूह की महिलाओं ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा समूह की महिलाओं को जो रोजगार दिया गया है, उसके चलते हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है। वहीं द्योचौरी रेंज के कॉर्बेट लैंडस्केप में देश विदेश से पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। हमारे समूह का नाम है महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे समूह में 28 महिलाएं काम कर रही हैं और ये रोज़गार हमको जो यहाँ की रेंजर हैं किरण साहा मैडम उन्होंने दिया है और इससे ये जो हम 28 महिला हैं हमारी आजीविका जो है हमारी आय व्यय सही अच्छा मतलब हमको अच्छा लाभ हो रहा है। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय में गोलापार क्षेत्र से आए किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धान के बकाये तत्काल देने की मांग की। किसानों का कहना है कि 17 अक्टूबर को गोलापार में धान क्रय केंद्र खोला गया था, जिसमें सैकड़ों किसानों के द्वारा धान बेचा गया, लेकिन उस धान की सरकारी खरीद किए जाने के बाद अब तक उनके खाते में रकम नहीं पहुंची है, जबकि दीपावली त्योहार भी चला गया है। लिहाजा गुस्साए काश्तकारों ने एसडीएम कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल उनके धान की फसल के क्रय कीमत अदा करने की मांग की है। वहीं एसडीएम विवेक राय का कहना है कि सरकारी छुट्टी होने की वजह से किसानों के खातों पर रकम नहीं पहुंच पाई है। जल्द ही उन्हें उनके धान की फसल का मूल्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहुंचे आप लोग? सर आज हम एसडीएम कोर्ट से माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया था कि हमारी जो है किसानों की पेमेंट है सही ढंग से हो नहीं पा रही। अभी तक जब से सरकार ने धान क्रय केंद्र में किसानों ने तोला है तब से पेमेंट उनकी 20 अक्टूबर को जो है धान काटा हमारे सरकारी समिति में खुल गया था और आज 17 नवंबर हो चुके हैं, तब तक भी पेमेंट किसानों का एक भी व्यक्ति का पेमेंट अभी किसानों का पेमेंट उनके खातों में नहीं पहुंचा है। तो कितने लगभग सर 150 किसानों का जो है धान क्रय केंद्र में तुल चुका है। बाकी बचे अभी 300 काश्तकारों जो है आयोजन किया था। धान क्रय के गोलापार क्षेत्र में चुरैया में क्रय केंद्र चल रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, स्वयं मेरे द्वारा भी 2 बार निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और शासन से भी हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता किया था। कुछ पैसा रिलीज भी हुआ था, संपूर्ण धनराशि रिलीज नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में तमाम छुट्टियां थी, तो इनसे कार्य प्रभावित हुआ होगा। इनके जो भी समस्याएं हैं उसका उच्च स्तर से बात करके उसका समाधान करा लिया जाएगा। नगीना कॉलोनी क्षेत्र में बीती दिवस दोपहर 1 बजे एक युवती को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती दिवस युवती को बंधक बनाकर घर में लूटपाट करने के मामले के संबंध में युवती के भाई मोहम्मद चांद एवं उसकी मां नसीमा बानो द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर घटना के खुलासे की गुहार लगाई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले परिवार के सदस्यों से ही कड़ी पूछताछ की, जिसमें पूरी कहानी मनगढ़ंत निकली और युवती के 2 सगे भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया था। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी, जिसका पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 452, 323, 411 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों युवकों की बहन से मिलने एक दीपक नाम का शख्स आया था, जो उन्हें देखकर भाग गया, जिसके बाद दोनों युवकों की अपने बहन के साथ कहासुनी हुई और उसके साथ मारपीट भी की। बाद में दोनों भाइयों ने अपनी बहन को खुद ही अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दे दी कि उसके घर में उनकी बहन को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। दोनों भाइयों ने मौके का फायदा उठाकर लालचवश अपने घर में रखे जेवरात और नकदी भी तकिए में छुपा दी थी। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्हें पूरी कहानी बता दी।
जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी, जिसका पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 452, 323, 411 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, लालकुआं थाने में ये नगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसके लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो है सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया। और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और जब पूरी तफ्तीश करी तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। जब उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ, उनका लड़का तो भाग गया, लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अभी तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारी जानकारी में आया वो ये दोनों लड़कों के मन में लालच आया था। घर में उनके पैसे थे, माँ बाप थे नहीं घर में। उन्होंने अपने माँ बाप को इस तरह से जो है कहा कि घर में लूट हो गई है ताकि वो पैसा जो है आपस में वो लोग शेयर कर लें। बहन को पता नहीं था अभी तक तफ्तीश में अभी इसको देख रहे हैं कि उसको कितनी जानकारी है और अगर ऐसी चीज़ होगी उसकी भी मिली भगत होगी तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लूट की धाराएं हैं और अभी तफ्तीश में और इन्वेस्टिगेशन में धाराएं बढ़ती जाएंगी। अभी तो लूट का ही जो मेन धारा है उसी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। थी जो सुनिश्चित थी इस कार्यक्रम में भी नहीं, देखिए, परिचित का ऐसा कोई इसमें लूट कांड से कोई मतलब नहीं था। वो तो उसके लड़के के परिचित थे तो उनके कहने पे ही वहाँ पर आए थे, मिलने के लिए आए थे। उनका अभी तक तफ्तीश में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लूट से संबंधित नहीं आया। लूट का माल उन्होंने उनके लड़कों ने घर में ही छुपा रखा था। जब हमने गहराई से पूछताछ करा, तफ्तीश करा तो हमें घर से ही अलग अलग जगहों से हमें वो सारा सामान बरामद हो गया है। लगभग 6.5 लाख रुपए का सामान है, वो सारा हमने बरामद करके उसको जो है ले लिया है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।